दिल्ली में मुसलमान वोटर किस तरफ जाएगा? क्या मुस्लिम वोटर सिर्फ एक समुदाय के तौर पर वोट डालते हैं या फिर वो इससे ऊपर उठकर विकास, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी और तरक्की की कसौटी पर भी दलों को कसता है? दिल्ली में उन्हें कौन सबसे करीब दिखता है? देश में मुस्लिमों का सबसे बड़ा लीडर कौन है? बटोगे तो कटोगे सुनकर उनके जहन में क्या आता है? सबसे पहले गौरव अग्रवाल ने सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछने आया हूं आपसे एक और बेहद गंभीर सवाल। दिल्ली में हो रहे इस चुनाव को लेकर मुसलमान क्या सोच रहे हैं, माइनॉरिटीज़ क्या सोच रहे हैं, माइनॉरिटीज़ की लेडीज़, माइनॉरिटीज़ में उनके यूथ, उनके बुजुर्ग, वहाँ पे कामकाजी जो लोग हैं वो आखिर अपने आप को कितना शामिल मान रहे हैं? उनको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी उनके ज़्यादा करीब है, उनके मुद्दों की बात कर रही है, उनके दिल की बात कर रही है और उनके लिए असल में कुछ सही चीज़ें लाने की बात हो रही है? एक लाइन में कहें तो आखिर दिल्ली के मुसलमानों के मन में क्या है? आइए इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। तो दिल्ली की वो सीटें जहां पर मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं उनमें से एक आती है मुस्तफ़ाबाद, और मुस्तफ़ाबाद में हम इस वक्त बैठे हुए हैं दिल्ली के ही कुछ मुस्लिम वोटर्स के साथ, उनसे बात करते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इकबाल। आपका क्या नाम हुआ? आसिफ अहमद अंसारी। और आपका? कमरुल हसन। अच्छा, मैं आप लोगों से ये पूछने आया हूँ कमरुल हसन जी, दिल्ली इलेक्शन में आप मुस्लिमों की कितनी भागीदारी देखते हैं? देखिए, मुस्लिम तो इलेक्शन जब होता है तो पूरी तरह से भागीदारी, हमारा वोट परसेंटेज जो है वो हिंदू भाइयों से ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि हमारे लोग जो है वोट देने के लिए काफ़ी जागरूक हैं और वो वोट देना चाहते हैं और बदलाव के लिए वोट देते हैं और अच्छी सरकारों के लिए वोट देते हैं। मुस्लिम वोट तो बढ़ चढ़ कर देख रहा है, लेकिन मुस्लिमों के लिए बात भी बढ़ चढ़ के हो रही है। बिल्कुल, जो दिल्ली चुनाव में मुसलमान बढ़ चढ़कर वोट करेंगे और सरकार में बदलाव के लिए, खासकर मुस्तफ़ाबाद में बदलाव के लिए जो है वोट करेंगे। पार्टियां आप लोगों की बात भी कर रही हैं, उनके मैनिफेस्टो में मुस्लिमों के लिए बातचीत दिख रही है, ऐसा दिख रहा है कुछ? देखिए, हम लोगों को जो पार्टी चाहिए वो चाहिए जो सबके लिए आसान, शांति रहनी चाहिए। यहाँ पर हर जगह के, दिल्ली के हर इलाके के अंदर शांति होनी चाहिए। हम लोगों को पार्टी वो चाहिए। तो ऐसी कौन सी पार्टी लगती है आपको? अब वो तो पब्लिक के हाथ में है, ये तो जनता बताएगी, जब वोट डालेंगे तब पता चलेगी। नहीं चाचा, आपने क्योंकि शांति की बात की है, इसी इलाके में हम लोग कुछ दिनों पहले रिपोर्टिंग कर रहे थे, बड़ी अशांति थी, बड़ा दंगा फसाद था और यहाँ पे लेके बहुत इमेज भी खराब हो गई इस इलाके की। आपको लगता है कि ये चुनाव बढ़िया मौका है उसको सुधारने का? नहीं, सुधार तो तभी होगा जो लोगों के दिल में है। किसी के दिल की कोई तो बात बता नहीं सकते आप, क्योंकि जो लोगों के दिल में पहली पिछली भावना है वो तो अब आगे पूरी होंगी। निकालेगी पब्लिक कि भाई मैंने तो इसको वोट देना, मैं कहता हूँ उसको वोट दे दे, तो कैसे दे देगा हमारे कहने से? एक चीज़ होने लग गई है बड़ी, चुनावी हिंदू, चुनावी मुस्लिम। कोई कहता है कि ये चुनावी हिंदू है, इनको चुनाव के समय हिंदू की याद आती है, कोई कह रहा है पलट के कि इनको चुनाव के समय मुस्लिम की याद आती है। तो आपको इसमें क्या लगता है? देखिए, हम तो ये चाहते हैं हिंदू और मुसलमान भाई मिलकर रहने चाहिए, हर तरह से, हर तरफ से, हर चीज़ में रहने चाहिए। हम न हिंदुओं के खिलाफ हैं न मुसलमानों के खिलाफ। आप मुसलमानों के खिलाफ क्यों? हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हिंदू और हमारे साथ रहें, हम भी भाईचारा रहना चाहिए। मैं तो ये सांप्रदायिक राजनीति को जो है, चाहे वो मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति हो या हिंदू सांप्रदायिक राजनीति हो, दोनों मर्ज एक जैसे है। इस देश में जो है सबकी बात करने वाला सच्चे दिल से, यूँ तो भाजपा भी कहती है साहब सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो दिल से काम करना चाहता है सारे समाज के लिए, उन पार्टियों को पसंद करता हूँ। जो सेक्युलर पार्टियाँ हैं उनमें आस्था रखता हूँ, क्योंकि हमारे देश का संविधान भी, उसका मूल जो है वो यही है। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही, मैं उधर बैठ जाऊँ थोड़ा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि आप संविधान में विश्वास रखते हैं। हर एक भारतीय नागरिक को संविधान में ही विश्वास रखना चाहिए। ऐसा देखने को तो यही मिलता है कि बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अंत में जब चुनाव आता है तो मुस्लिम एक वोट बैंक बनकर रह जाता है। और फिर उसमें वो क्या होता है, वो ये देखता है कि कौन सी पार्टी है जो बीजेपी को मात दे रही है, फिर लोग कहते हैं मुस्लिम उधर ही चले जाते हैं। ऐसा होता है? बिल्कुल सच्चाई है सर। इसमें मुझे ये लगता है कि अगर मुसलमान ये समझ लें इस बात को कि अगर जब तक बहुसंख्यक समाज नहीं चाहेगा तब तक बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। तुम अकेले अपने दम पे बीजेपी को हरा नहीं सकते, तो सबसे बेहतर है कि तुम अपने मुद्दों की बात करो, अपने जो सेकुलर पार्टियां हैं उनसे डिमांड करो कि हमें बीजेपी को हराना है, नहीं हराना। अब आप हमारे लिए करेंगे क्या? अगर कोई पार्टी ये कह दे कि हम बीजेपी के विरोधी हैं, तो मुस्लिम क्या अंधभक्त की तरह उसको वोट दे देगा? नहीं, अंधभक्त की तरह क्यों देगा, अपनी कसौटी पे कसेगा उसको। नहीं, आप इस बात से तो गुस्सा नहीं क्योंकि वो हिंदू पुजारियों को, ग्रंथियों को पैसा दे रहे हैं, या फिर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू समाज को, बहुसंख्यक समाज को कि देखो हम हिंदुओं के, हम भी
हिंदुत्व की राह पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। देखिए वो ना तो हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के हैं। उन्होंने मुसलमान जो मस्जिदों के इमाम थे उनका ऐलान किया था, लेकिन सालों से उनको कुछ नहीं दिया, तो पुजारियों को, ग्रंथियों को कहाँ से दे देंगे? ये तो खाम में बेवकूफ़ बनाने वाले वादे हैं। वो कुर्सी के हैं, वो किसी के नहीं है, वो कुर्सी के हैं, कुर्सी के लिए रेवड़ी बांट रहे हैं। कौन सी पार्टी आपको लगता है कि देश में या दिल्ली में मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रही है? देखो सारी पार्टियां हमें तो ऐसी लगती है, कोई पार्टी है ही नहीं मुसलमानों की। एक अकेला वाहिद असदुद्दीन ओवैसी ऐसे हैं जो संसद में भी बोलते हैं और जहां भी मसला आता है मुसलमानों के लिए वहां खड़े हो जाते हैं फ़ौरन। लेकिन ओवैसी को तो कांग्रेस या दूसरी पार्टियां बीजेपी की बी टीम कहते हैं कि ये बीजेपी के लिए पोलराइजेशन करते हैं। बी टीम में आपको बता दूं बी टीम है कौन दरअसल। बी टीम यहाँ कोई समझ नहीं पाया। ये जो वोटर है ना, केजरीवाल के जितना भी वोटर है, यही बीजेपी की बी टीम है। क्योंकि जब दिल्ली में लोकसभा के चुनाव होते हैं ना, तो यहाँ से 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी को जाती हैं, और ये वही वोटर है जो केजरीवाल को जिताता है। तो केजरीवाल का वोटर ही बी टीम है। तो 2 सीटों पर चलिए मान लिया मुस्लिम AIMIM को वोट दे रहा है, बाकी जो 68 सीटें हैं उसमें मुस्लिम किसको वोट देगा इस बार? उसमें आम आदमी पार्टी को जाएगा। तो दिल्ली चुनाव चल रहा है, कैंपेनिंग अपने चरम पर है, हर पार्टी के कैंडिडेट अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस वक्त हम दिल्ली की मुस्तफ़ाबाद विधानसभा सीट पर हैं और यहाँ पर ताहिर हुसैन की वाइफ है यहाँ पर, और उनका पूरा परिवार यहाँ पर कैंपेन कर रहा है उनके लिए। मैम ये बताइए कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? बहुत अच्छा चल रहा है। मुस्तफ़ाबाद की जनता ही लड़ा रही है, वही जिताएगी। ताहिर जी तो यहाँ नहीं हैं, उनकी तो कमी हमें हमेशा ही खलेगी। वो होते तो अपने आप ही करते, उनके बिना, उनके अलावा मेरे बच्चे, मेरे पूरा परिवार, सास ससुर चाची सब हमारे साथ कैंपिंग कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं और रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। मुस्तफ़ाबाद की आवाम उन्हें इलेक्शन लड़ा रही है, वही जिताएगी इंशाल्लाह। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी को सीटें कम पड़ गई तो AIMIM उनको सपोर्ट कर देंगे, जो 2 विधायक उनको सपोर्ट कर देंगे, ऐसा कुछ होगा? देखिए जो हमारी समस्या का हल करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये मुस्तफ़ाबाद का एक इंस्टीट्यूट है, डिग्निटी, अ कैंपस फॉर प्रीमियम एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9th, 10th, 11th, 12th, NEET, IIT, JEE इन सब के बच्चों की कोचिंग होती है। क्या नाम हुआ आपका? वसीम। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अमान। और आपका? मोहम्मद शुएब। क्या कर रहे हो वसीम आप? जब स्टडी कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। किस क्लास में? BSc फर्स्ट ईयर चल रहा है मेरा। BSc फर्स्ट ईयर चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। वसीम क्या लगता है आपको, मुस्लिम यूथ कितना ज़्यादा पढ़ाई ओरिएंटेड है, कितना पढ़ाई पे ध्यान है उसका? अभी तो थोड़ा लो है, लेते हुए स्कूल्स के भी लेके, और एक्चुअली जो हमारा एरिया है, इन एरिया को लेके, जो एरिया में रेजिडेंट वगैरह है, स्कूल की कमी है। स्कूल में मेन चीज़ क्या है, टीचर्स वगैरह का ध्यान नहीं है। अगर बच्चे जा भी रहे हैं पढ़ाई करने तो टीचरों की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती वहाँ पर बिल्कुल भी। किस तरह के स्कूल, मतलब आप सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं या निजी स्कूल? जी गवर्नमेंट हमारी बात करती है कि गवर्नमेंट स्कूल हमने इतने बढ़िया कर दिए, इतने बेहतर कर दिए, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ वर्क हुआ नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ स्कूल बनाए हैं, ना कि उसमें एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करा है। अभी हमारे करावल नगर विधानसभा से कपिल मिश्रा पहले उसमें थे, आम आदमी पार्टी में थे, तब तक उनके हम भाषण सुना करते थे, बहुत अच्छे लगते थे। इनको फॉलो किया जा सकता है, लेकिन जब से वो भी बीजेपी में गए तो आई थिंक उनकी बात करने का तरीका भी बदल गया, और जो भाषण अब आते हैं वो सुनने का मन नहीं करता। तो मुस्तफ़ाबाद में हम बात कर रहे हैं मुस्लिमों की, मुस्लिमों को लेकर चुनाव में जो नैरेटिव बनते हैं उनकी। कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम निक्की है। क्या नाम है? निक्की। और आपका क्या नाम है? सितारा। कई बार नैरेटिव बनता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, तो जब आप ये सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? देखिए हमारे जहन में यही आता है कि जैसे हमारी पहले थी एकता, इसी तरह से बरकरार रहे। हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहनी चाहिए, मगर आजकल कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हो गया है, मगर हमारे आवाम ये ऐसा नहीं करती, सब एक भाईचारे से रह रहे हैं। जब दंगे हुए थे उसके बाद में तो और भाईचारा हो गया, बिना वजह बेबुनियाद सब दंगे करवाने वाले तो अपने मिल गए और बेचारों को आपस में हिंदू मुसलमानों को लड़वा दिया। एक असद साहब हैं जो आवाज़ उठाते हैं, तो हम उनका साथ हैं। असद साहब मतलब असदुद्दीन ओवैसी? ओवैसी साहब हैं। आप लोगों का मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी देश में मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता हैं? सबसे बड़े नेता हैं, बिल्कुल सबसे बड़े नेता। हमारी हक की आवाज़ उठाने वाले वही हैं। लेकिन कुछ लोग कांग्रेस को भी बोलते हैं कि कांग्रेस भी बहुत अच्छी पार्टी है, मुस्लिमों के लिए बड़ा अच्छा काम कर रही है। कुछ नहीं कर रही। राहुल गांधी को बताते हैं अच्छा काम बात, अब वो संविधान की बात करते हैं न्याय की, इंसाफ की। देखो न्याय होता है मगर सबके साथ नहीं होता। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव जरूर होता है। अभी दंगे हुए, किसने कौन बोला?
NRC हुई, कौन बोला? मुसलमान ही सबसे ज़्यादा मरे, मसीह। और ये केजरीवाल ने ये बता दिया, ये योजना बना दी कि जिसके चोट लगी है दंगों में, जो पिटे हैं, जो मरे हैं, उनको वो दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा देने के नाम पर जेलों में भर दिए। कांग्रेस पार्टी भी तो नहीं आई, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हम जब दिल्ली में चुनाव को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर देखिए वो लोग भी मिल रहे हैं जो वोटर हैं और वो लोग भी हैं जो कैंडिडेट हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ आदिल भाई हैं जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की टिकट पर मुस्तफाबाद से विधानसभा चुनाव में मैदान में हैं और लगातार ठीक ठाक अच्छे तरीके से अपना कैंपेन कर रहे हैं। आदिल भाई, कैसा चल रहा चुनाव आपका? शानदार। मुस्तफाबाद विधानसभा आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। आप देखिए यहाँ पर लोगों का हुजूम, जहाँ भी आम आदमी पार्टी के लोग, हम लोग सारे लोग जाते हैं, लोगों का खूब प्यार मिल रहा है, खूब दुआएं, खूब आशीर्वाद मिल रहा है। सर्व समाज आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। जब हम बात माइनॉरिटीज़ की करते हैं तो केवल माइनॉरिटीज़ में वही लोग नहीं जो आपको दिखते होंगे जो बहुत एजेड हैं या जो काम काज पे जा रहे हैं, बल्कि वो लोग भी जो यूथ हैं जिनका आने वाले भविष्य में बड़ा योगदान होने वाला है इस देश की तरक्की में। वो क्या सोचते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर, सोशल रिप्रेजेंटेशन को लेकर, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आतिफ अली है। आतिफ, आपका? कशिश। मेरा नाम आलिया रब्बानी है। मेरा नाम सलमा ज़ुबैर है। मेरा नाम अमरीन है। मेरा नाम अस्मा है। मेरा नाम अफरोज़ आलम है। इलेक्शन देख रहे हो आप, चुनाव देख रहे हो, क्या लगता है इसमें क्या चल रहा है? इलेक्शन तो खैर जो पॉलिटिक्स है वो तो समझ ही नहीं आता, मतलब जो मुस्लिम्स को तो बिल्कुल ही अलग ही कर दिया है। दिल्ली इलेक्शन में मुस्लिम्स की बात कौन कर रहा है? मुस्लिम्स की बात कोई नहीं कर रहा है। सही माने में कहूँ, कांग्रेस थोड़ी सी दिखाने की कोशिश कर रही है लेकिन वहाँ पे भी नहीं है। ये इंटरनल पॉलिटिक्स है इनकी। अरीबा खान हो गई या फिर और भी लोग हो गए, बज़ाहिर ये देखने में है, लेकिन ऊपर आने के बाद कांग्रेस भी नहीं करती है। लेकिन आपने क्योंकि कांग्रेस का नाम लिया तो कांग्रेस हो गई या दूसरी पार्टियां जो बीजेपी के खिलाफ लड़ती हैं वो तो ये कहती हैं कि हम मुस्लिम्स का या जो दूसरे लोग हैं उनको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन जब मुसलमान मारे जाते हैं तो कांग्रेस क्यों नहीं पहुंचती है वहाँ पे जल्दी? मॉब लिंचिंग पे राहुल गांधी भी खुल के नहीं बोलते हैं। तो कौन बोलता है? बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। मेरे अब्बू जो हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड में इमाम हैं और पिछले 17 महीनों से इमाम की सैलरी नहीं मिली हैं। अब जाके रिलीज़ हुई हैं। जो पुराने फंड्स हैं वो अब रिलीज़ कर रहे हैं। एक तरफ वो बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि फ्री बीज दे रहे हैं या वो है ये है, और फिर खुद ही उसी नक्शे कदम पे चल रहे। तो आयरनी एट स्पीक कह सकते हैं हम। कैसे? क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि जो प्रीस्ट हैं उनको हम 8,000 देंगे, जो इन्होंने 18,000 देंगे लेटेस्ट, अभी उन्होंने ये बात बोली। और एक तरफ आप इमाम जो ऑलरेडी गवर्नमेंट उसमें है उनको उनकी आप तनख्वाह नहीं देते हो। तो ये तजाद क्यों है? सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का मसला है। आप जानते हैं कि दिल्ली NCR में लोगों को कत्ल कर देते हैं, मॉब लिंचिंग हो जाती है। एक पार्टी ऐसी है जो मॉब लिंचिंग करने वालों को सपोर्ट करना शुरू कर देती है। ये वो इश्यूज़ हैं जो बिल्कुल ग्राउंड पर समझ में आते हैं।